Hello students, question number 12 from JEE Main 2022, 25 July, shift 1. The question is, a line with the slope greater than 1 passes through the point 4, 3 and intersects the line x minus y minus 2 equal to 0 at the point B. If the length of the line segment AB is रूट 29/3 देन बी ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन. किस लाइन पर लाई करेगा? बेसिकली बी पॉइंट निकालना है हमें. मैं इस पॉइंट से रूट 29/3 डिस्टेंस पर आने वाला विथ थीटा स्लोप है ना, थीटा इंक्लिनेशन के साथ वाला जो पॉइंट होगा वो मैं अज्यूम कर सकता हूँ. मान लेते हैं कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड माइनस रूट 29/3 कॉस थीटा कॉमा 3 माइनस रूट 29/3 साइन थीटा. कुछ इस तरीके से ये पॉइंट अज्यूम कर लूँगा बी पॉइंट, और बी पॉइंट इस लाइन पर भी लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो उसमें रख दे अगर, तो आएगा 4 माइनस रूट 29/3 कॉस थीटा माइनस 3 प्लस रूट 29/3 साइन थीटा एंड माइनस 2 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली, तो यहाँ से हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, यहाँ से माइनस भी कॉमन लेके हटा देंगे, यानी बेसिकली इन दोनों क्वांटिटीज़ को उधर ले जाके तो 3/√29 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे. तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस दिस, तो ये -1 हो जाएगा. तो यहाँ से साइन थीटा बेसिकली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/, क्योंकि 3/√29 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे. बेसिकली ये माइनस आएगा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/√29. अब बेसिकली मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए. थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो पॉइंट बी आ जाएगा. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको स्क्वायर कर लेते हैं. तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड आएगा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा को मैं लिख देता हूँ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9/29, और उसके बाद इन दोनों का समेशन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर 1 माइनस 9/29 का वैल्यू साइन 2 थीटा हो जाएगा, जिसको मैं लिखूँगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. और इसको अगर सॉल्व करूँ मैं तो 29 माइनस 9 हो जाएगा 20, तो बेसिकली इसका वैल्यू हो जाएगा 20/29. और यहाँ पर मैं tan थीटा को भी एक काम करते हैं कि हम लोग tan थीटा को m पुट कर देते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा 2m, बल्कि 29 × 2 कर दूंगा तो 58m हो जाएगा इक्वल टू 20 माइनस 20m स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा 20m स्क्वायर एंड प्लस आएगा 58m एंड माइनस 20 इज इक्वल टू 0. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 40 आ रहा है. तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन मुझे 40 चाहिए, सॉरी 400 चाहिए, एंड समेशन 58 होना चाहिए. तो 50 × 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 20m स्क्वायर प्लस 50m एंड प्लस 8m आएगा एंड माइनस 20 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप कॉमन ले लो, 10m कॉमन आ जाएगा. तो ये बचेगा 2m प्लस 5 बचेगा यहाँ से. और उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वहाँ से एक मिनट, हम 5/2 की बात करते हैं. ठीक है, 2m यहाँ पर 28m हो जाएगा, 58m हो जाएगा, करेक्ट है. अपॉन, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक की हमने. यहाँ पर बेसिकली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो है वो 2 tan थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमने गलती से लिख दिया था. साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर जब m पुट किया
तो और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो सबको फिर उधर ले जाएंगे। अगर सबको उधर ले जाएंगे तो बेसिकली ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर तो खैर पॉजिटिव ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये तो प्लस होगा बट अब यहाँ पर माइनस है तो ये दोनों को मुझे माइनस लेना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -5 बचेगा एंड जब नेक्स्ट टर्म से कॉमन लेंगे -4 तो यहाँ से आएगा 2m - 5 = 0। तो m का वैल्यू यहाँ से 2 आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 5/2 और दूसरा आ रहा है 4/10 और 4/10 यानी कि 2/5 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ मिल रही है, लेकिन हमें कौन सा एक्सेप्ट करना है, उसने बोला है कि विद द स्लोप ग्रेटर देन 1 ना, जो लाइन है वो उसका स्लोप ग्रेटर देन 1 है, यानी कि बेसिकली m का वैल्यू मुझे 5/2 एक्सेप्ट करना है और ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 1 से छोटा है। यानी कि tan थीटा का वैल्यू अगर बात करें तो 2/5 है। अगर tan थीटा 2/5 है तो cos थीटा की अगर बात करूँ तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 5/√29 कर दूंगा, यहाँ पर मैं √29 हो जाएगा। और साथ में साइन थीटा की बात करें अगर तो साइन थीटा हो जाएगा 2/√, एक सेकेंड सॉरी ये हमने उल्टा लिख दिया है फिर से, जो नेगेटिव 1 से कम वाला ले लिया है। यहाँ पर 5/2 होगा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज हो जाएगी, 2/√29 cos थीटा हो जाएगा, 5/√29 हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। तो जो बी पॉइंट है वो हो जाएगा, बी पॉइंट विल बी, आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यूज़ को तो ये हो जाएगा 4 - √29/3 इंटू कर दूंगा मैं इसमें cos थीटा का वैल्यू जो कि है 2/√29 कॉमा 3 - √29/3 इंटू कर दूंगा इसमें साइन थीटा की वैल्यू विच इज़ 5/√29। तो ये आ जाएगा, बस इसको कैलकुलेट कर लेते तो बी पॉइंट जो है हो जाएगा यहाँ पर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3 माइनस करेंगे तो 12 - 2 कर दूंगा, मतलब कि 10/3 जो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कॉमा यहाँ से 3 × 3 9, 9 - 5 = 4, तो 4/3 जो है आपका हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया बेसिकली बी पॉइंट। अब बी पॉइंट को हम सारी इक्वेशंस में एक बार रख के देख लेंगे क्योंकि उसने बोला कि बी ऑल्सो लाइज ऑन लाइन, है ना, किस लाइन पर लाई करता है ये चेक करना है। तो सबको चेक कर लेते हैं। 2x + y = 9, तो बेसिकली 2x + y = 9 है। इसको एक बार रख के देख लेते हैं तो हो जाएगा 2 × x का वैल्यू 10/3 है प्लस y का वैल्यू 4/3 है एंड इक्वल टू 9 लाना है, तो ये हो जाएगा 20 + 4 24/3। तो बेसिकली 8 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, दिस इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। बी को चेक कर लेते हैं। तो बी में लिखा हुआ है 3x - 2y = 7, 3x - 2y = 7 गिवन है। इसमें भी अगर पुट करेंगे तो आएगा 3 × 10/3 एंड -2 × 4/3 एंड इक्वल टू 7 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 30 - 8 आएगा, तो 30 - 8 = 22/3। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट में सी पॉइंट को चेक करूँगा। तो सी पॉइंट जो है x + 2y = 6 है, x + 2y = 6 है। तो यहाँ पर देखें अगर तो ये हो जाएगा 10/3 प्लस हो जाएगा 2 × 4/3, इसको ऐड करेंगे तो ये 8 हो गया। तो हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यू इसकी आ रही है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।